नामक ये ग्रंथ अभिमान न करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। अभिमान न करने की प्रेरणा देने के पहले इससे होने वाली हानि का निरूपण कर रहे हैं। आचार्य देव ये कह रहे हैं, यदि तेरे हृदय में अभिमान होगा तो अभिमान का अर्थ क्या है? ये अपने आप को बड़ा समझना। और यदि तेरे हृदय में ऐसा अभिमान है तो अपने आप को बड़ा समझने की या बड़ा दिखाने की चाह है, वो तेरे को छोटा कर देती है। ये बड़ा स्वरूप भी कुछ अलग प्रकार का है कि जो अपने आप को जितना बड़ा प्रदर्शित करना चाहता है, जगत के जीवों की दृष्टि में वो उतना ही हीन और तुच्छ हो जाता है। अभिमान का ऐसा ही स्वरूप है। मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, मैं पूज्य, मैं सम्माननीय। माने अपने आप के बारे में जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, विचार करता है, फिर उसकी प्रवृत्ति, फिर उसका आचरण, उसका व्यवहार भी उसी प्रकार दिखता है। और जिसका आचरण, प्रवृत्ति और व्यवहार इस तरह का दिखाई देने लगता है तो जगत के लोग समझ जाते हैं कि ये कितना महान है। जगत के लोग समझ जाते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, ये काहे अपने आप को महान समझता है, अभिमान करता है, ये कोई महान नहीं है, ये कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये कोई पूज्य नहीं है, बड़ा नहीं है। तो कौन बड़ा है? तो लघुता से ही गुरुता आती, ऐसा स्वरूप है। जो अपने आप को बड़ा नहीं समझते, और यदि बड़ा समझना ही है तो अपने आत्मिक गुणों के आधार पर बड़ा समझो। बड़ा समझना है तो अपने अंतरंग गुणों के आधार पर बड़ा समझो, क्योंकि महानता का आधार तो वे अंतरंग गुण हैं। उन अंतरंग गुणों की तो खबर नहीं है और समझ रहे हैं अपने आप को महान। तो जिन संयोगों के आधार पर, जिस देह के आधार पर और जिस बाहरी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, वे परिस्थितियां तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वो घर बार तो एक जैसे नहीं रहते हैं। एक बहुत बड़े वकील साहब थे, 4 मंजिल का मकान था, किसी गांव में रहा करते थे। गर्मियों का समय था, 4थी मंजिल पर छत पर लुंगी बनियान पहनकर सो रहे थे। और पूरे गांव में ऐसी हवेली और ऐसा मकान किसी का नहीं था और बहुत गर्व था उनको। लेकिन सुबह जब वो सो करके उठे तो गांव में बाढ़ आ गई थी और नीचे जो 3-4 मंजिल का जो मकान था वहां तक सब साफ था। वे अकेले ही बस जिन कपड़ों में थे ना, सोए थे, उन्हीं कपड़ों में रह गए। अब सोचो आप कैसी दशा होती है। जो चीज आज है वो चीज कल तक रहेगी, इस बात का क्या भरोसा है? जम किंचित भी उपन्नम सबसे बिना तो हो ही नहीं, अपन तो ऐसा बोलते हैं। कार्तिक अपेक्षा की मूल गाथा है। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। जो धन दिखाई देता है उसका विनाश नियम से होगा। जो बल दिखाई देता है ये बल शाश्वत नहीं रहेगा। अभी का बहुत हट्टा कट्टा कल दुबला पतला कमजोर होता हुआ देखा जाता है। दुबला पतला कमजोर व्यक्ति बलिष्ठ होता हुआ देखा जाता है। ये परिणमन वस्तु में जो होता है, ये परिणमन स्वतंत्र है। कौन है इस परिणमन को करने वाला? और इस बाह्य परिणमन के आधार पर अपने आप को महान जाने और छोटा जाने, इसमें कोई दम नहीं है। आने जाने वाली चीजें हैं। इसलिए जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, जो चले जाने वाले हैं और जो मिलने वाले हैं, इन चीजों के आधार पर अपने आप को छोटा बड़ा मानने में कुछ सार नहीं है। ये तो टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की है। ये उस पागल के समान है जो जंगल में किसी वृक्ष पर बैठा है और बहुत दूर से आती हुई सेना को देखकर, लवाज में सहित राजा को आते हुए देखकर कहता है आओ आओ, और वो आकर के इसके नजदीक रुकते हैं तो समझता है बस ठहर जाओ यही। अरे वो तो उनको तो वहाँ पड़ाव डालना था, वो तो अपनी मर्जी से रुके थे। क्या आते हैं तो ये अभिमान करता है कि मेरे बुलाने से आए हैं, मेरे एकत्रित करने से एकत्रित हुए हैं। फिर जब दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर वे उठ करके जाने लगते हैं, कहते ठहरो, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, जाते क्यों? लेकिन भैया न तो वो तेरे बुलाने से आए थे और वह न तेरे रोकने से रुकने वाले हैं। उनका आना भी स्वतंत्र था
उनका चले जाना भी स्वतंत्र है, आने से प्रसन्न हो जाना और चले जाने से खेत खिन्न और दुखी होना, इनमें कुछ सार नहीं है। ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरी मूर्खता है। तो फिर किससे अपने आप को बड़ा माने कि अरे असली चीज के आधार पर अपने को स्वाभिमान होवे, कौन सा कि मैं अनंत गुण संपन्न हूँ, बहुदेह मैली सुगुण थैली, मैंने सुगुणों की थैली है, अनंत गुण मेरे भीतर में विराजमान है। ऐसी जिसे खबर हुए वो व्यक्ति मकान और पैसा और धन दौलत वैभव इनके आने और चले जाने पर न अपने आप को महान मानता है, न अपने आप को हीन मानता है। जब तक नहीं था तब तक हम अपने आप को दीन समझते थे, जब मिल गया बढ़ गया तो अपने आप को महान समझने लगे। कहते हैं नहीं था तब भी अभिमान कषाय थी, और बढ़ गया तब भी अभिमान कषाय है। सहजता और सरलता दोनों में नहीं है। आज बहुत बड़ा हुआ, कल सब कुछ चला गया, तो अपने आप को छोटा मानता है ना उस चीज से। अरे हाँ मेरे पास में तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं है, क्या करें, ऐसे रोता है। ये कह रहे हैं अब तो अभिमान नहीं होगा इसको, पहले तो अभिमान था, अब तो अभिमान नहीं है ना बाबू जी, अभी भी है। क्यों? क्योंकि उसके चले जाने पर अपने आप को छोटा मान रहा है। इसका मतलब ये जो मान है, ये मान अपने आप को बड़ा मानने का नाम ही नहीं है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। छोटा माने तो भी मान और बड़ा माने तो भी मान। क्यों था? बड़ा मानने पर तो अपने आप को ऐसा सब तो मान होना चाहिए, छोटा मानने पे अभिमान क्यों होगा? ये बात कुछ गले नहीं उतर रही हमारे में। छोटा मानने पे अभिमान कैसे होगा कि अरे जिन संयोगों से छोटा मान रहा है, इसका मतलब ये कि यदि तेरे पास वे संयोग होते, जिन संयोगों की कमी से, जिस वैभव की कमी से छोटा मान रहा है, इसका मतलब है यदि वो वैभव अधिक होता तो तू अपने आप को बड़ा मानता। सीधी तो नहीं है, सरलता तो दोनों में नहीं है। स्वाभाविक सहजता और सरलता तो यहाँ मेरा भी मानपना तो सहजता का नाम है, सरलता का नाम है। यह जीव, देखिए आप इसका अर्थ जो हम पढ़ रहे थे, 217 नंबर का छंद और 203 नंबर का पेज, और अर्थ की नीचे से तीसरी पंक्ति। यह जीव तन धन रूप यौवन राज लक्ष्मी, किस किस के आधार पर? तो 8 बातें कही है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बलम वृद्धि तपो वपु, अष्टाशित्यमान्यम स्मय माहौल तस्मया। रत्नकरण श्रावकाचार्य 25 नंबर श्लोक में समंत भद्र स्वामी कहते हैं ये जीव 8 बातों के आधार पर अभिमान करता है। 8 चीजें ऐसी है जिनका आश्रय लेकर के ये जीव अभिमानी होता है। कौन कौन सी 8 बातें हैं? ज्ञान, गजब हो गया। ज्ञान के होने से अभिमान कि नहीं, ज्ञान के होने से तो अभिमान नहीं होता, लेकिन ज्ञान के नहीं होने से अभिमान होता है। ज्ञान की अल्पता में अपने आप को विशेष ज्ञानी समझ लिया ना, ये अभिमानी है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इतना अकल कितनी है तुम्हारे में? मेरा जितना पढ़ लोगे ना तब तो निहाल हो जाओगे। केवलियों का अनंत भाग है, और दिव्य ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान क्या है? और इस क्षयोक्षम ज्ञान में दम क्या है? लेकिन फिर भी अपने इस क्षयोक्षम ज्ञान के आधार पर थोड़ी सी किसी विषय विशेष की थोड़ी बहुत भी जानकारी विशेष हो जाने से अपने आप को महान समझता है, बड़ा समझता है। मेरे तो ज्ञान जैसे मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। किसी भी फील्ड में कुछ भी पूछ लो साहब, इतनी नॉलेज है हमारे को। और किसी भी फील्ड की नहीं हो तो कम से कम शास्त्रों की तो इतनी है कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। देखो कैसा अभिमान करता है, कितना ज्ञान है इसको द्वादश के ज्ञान की तुलना में। एक अंग का भी बहुत अल्प भाग है, कुछ है ही नहीं। और फिर भी क्या समझते, केवल ज्ञान की तुलना तो कर ही नहीं सकते, द्वादशांग के ज्ञाताओं की तुलना नहीं कर सकते, मने पर्यावधि ज्ञानियों की तुलना नहीं कर सकते।
श्रुत ज्ञानियों में भी विशेष ज्ञानियों की बराबरी नहीं कर सकते। अरे हमारी तो अकल इतनी कम है कि श्रुत ज्ञान के धारी ज्ञानी विद्वानों के लिखे गए ग्रंथों का अर्थ नहीं समझ सकते, फिर कहते हैं हम अकलवान है, बुद्धिमान है। हमारी कहाँ बुद्धि काम करती है, अर्थ नहीं समझ में आता, उन गाथाओं का अर्थ नहीं लगा सकते, उनमें लिखे हुए प्रकरणों को सुलझा नहीं सकते। वो तिलोय प्रणति में निरूपित गणित हमारी समझ में नहीं आती। वो गोमटसार आदि की जो गाथाएं हैं, जो गुत्थियां हैं, वो सुलझती नहीं है हमारे से। उन प्रकरणों को जब पढ़ते हैं दिमाग के ऊपर से जाती है बात। जो आचार्य अकलंग देव आदि ने जो न्याय की मीमांसाएं की है, उनको पढ़ते हैं तो दिमाग चकरा जाता है, ये क्या लिख रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, या फिर चल क्या रहा है। और फिर भी समझता है अपने आप को कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं। बताओ बड़ी बाजार में कोई हो तो मेरे जैसा है क्या, कोई ऐसा? ये यहाँ कह रहे हैं कि भैया तुझे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं, तेरे से बढ़कर ज्ञान वाले कितने हैं। एक बात तो उनकी तरफ देख, ये ज्ञान का जो अभिमान है ये अल्प ज्ञानियों को होता है, सूक्ष्म ज्ञानियों को होता है, पूर्ण ज्ञानियों को कभी ज्ञान का मत नहीं होता। केवल ज्ञानी जिनको पूर्ण ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उन्हें ज्ञान का अभिमान नहीं होता। हाँ क्या, हाँ सम्यक दृष्टियों को ज्ञान का मत नहीं होता। देखो डिग्रियां होना अलग बात है, लेकिन डिग्री का अभिमान होना अलग बात है। अब डिग्री भी किसी के पास में यदि योग्यता से हो, पूर्व योग से, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका ये अभिमान करे तो कोई दम नहीं। बिना डिग्रियों वाले दिगंबर मुनिराज, ये तक आचार्य अमरचंद्र स्वामी, गुणभद्र स्वामी, ये तो कितनी डिग्रियां थी इनके पास में, कौन सी डिग्रियां और क्या करना है। हाँ उसमें क्या है। चलिए, तो ज्ञान के संदर्भ में अपने को समझ लेना चाहिए कि भाई ये ज्ञान में कुछ दम नहीं है, वेद विज्ञानी ज्ञान है, आत्मज्ञानी ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। वे आत्मज्ञानी भी हुए वो सम्यक ज्ञानी मोक्ष मार्गी है, आत्मज्ञान न हुए तब तक कितना भी सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता रहे उसमें कुछ भी अपना हित होने वाला नहीं, उससे अपना भला होने वाला नहीं। और ये छोटे छोटे से नहीं, पता नहीं किस चीज में अभिमान करता है। वे एक एक को यदि खोल खोल करके व्याख्या करो ना एक एक की, तो बात ख्याल में आती है। थोड़ा सा एक प्रश्न क्या सॉल्व कर लिया, इसको तो उसमें अभिमान हो जाता है। थोड़ा सा किसी ने किसी बात को सुनकर के क्या जवाब दिया है इन्होंने, और सभा में प्रशंसा कर दे तो उसको उस बात पे अभिमान हो जाता है अपने ज्ञान का। आता जाता कुछ नहीं है, और दो वाक्य में सिर्फ जवाब दे दिया और उसकी प्रशंसा हो गई, तो उस प्रशंसा को सुनकर के कैसे अभिमान हो जाता है। माने छोटे छोटे से अपने घर के बच्चों का सूक्ष्म देख करके, उनका ज्ञान देख करके, और वो टीवी की स्क्रीन पर आते हुए दाढ़ी वाले अमिताभ बच्चन को देख करके तुरंत पहचान ले, यार बहुत इंटेलिजेंट है यार आपका बच्चा। तो अमिताभ बच्चन को देख करके पहचान लिया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, शाहरुख खान को पहचान लिया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। अरे साहब बिल्कुल, ये तो वास्तव में देखो इसको, तो इतना सा बच्चा 4 साल का बालक है, लेकिन देखते ही क्यों तीर्थंकरों की चिन्ह देख करके पहचानता है कि अरे साहब वो भी आप भी कौन सी बातें कर रहे हो। जिन प्रतिमाओं की तीर्थंकरों के चिन्ह को देख करके पहचानता है कि कौन से भगवान है, उसकी महिमा नहीं आती है हमारे को, वो तो बेकार लगती, बेकार की बातें लगती है। लौकिक ज्ञान ही हमारे को ज्ञान दिखाई देता है, और धार्मिक ज्ञान ज्ञान ही नहीं दिखता है। जो सम्यक ज्ञान के उन्मुख है वो ज्ञान ज्ञान नहीं दिखता, और जो मिथ्या ज्ञान है वास्तव में, जो खोटा ज्ञान, जो संसार परिभ्रमण का कारण है, वो हमारे को ज्ञान दिखाई देता है। ज्ञान, पूजा प्रतिष्ठा, कुल, जाति, इन सब के आधार पर अभिमान करे, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 बातें कही है। शरीर को देख करके मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे समान कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं, फिर वो सौंदर्य थोड़े दिन में ही, थोड़े दिन के सुबह से शाम तक में ही फीका पड़ जाता है, रूपवान को रूप हो जाता है।
काला पड़ जाता है, ये क्या हो गया, ये निशान होने लग जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, फोड़ा फुंसी उठ जाते हैं, क्या हो गया है तुम इसका। देखो आप तन बल, कल गामा पहलवान की बात कही थी, सनत कुमार चक्रवर्ती का कितना सुंदर प्रसंग है अपने सामने, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया उसके, चर्चा चलती थी उसकी देवगति में। जब देव लोग बैठते थे तो मनुष्यों में सौंदर्यवान के रूप में सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा चलती थी वहां, और ऐसा प्रसंग चलता था, जैसा सुंदर है वो वास्तव में उसके जैसा सुंदर तो धरातल पे कोई दिखाई नहीं देता यहाँ। और चलती हुई चर्चा के बीच में दो देव वहां से उठे और उसके रूप सौंदर्य को देखने के लिए धरातल पर आ गए। देखें तो सही, उस समय वो अपने व्यायामशाला में खड़ा होकर कसरत कर रहा था, चक्रवर्ती सनत कुमार कसरत कर रहा था, धूल मिट्टी में लिपटा हुआ था। वे दोनों देव जब वहां प्रकट हुए तो वास्तव में उसने उन दोनों ने वहां आकर उसकी प्रशंसा करी कि वास्तव में जिस सौंदर्य की वहां देवगति में चर्चा चलती थी, वास्तव में ऐसा ही अद्भुत सौंदर्य तुम्हारा हमने यहाँ देखा है। पता है क्या जवाब दिया सनत कुमार ने? क्या देखते हो तुम अभी धूल मिट्टी में, इस रूप को क्या देख रहे हो? जब मैं नहा धोकर तैयार होकर के रात की वेशभूषा में जब सिंहासन पर जाकर के बैठूंगा तब देखना मेरी सुंदरता। आज अभी क्या सुंदरता देख रहे हो आप? अभी क्या देख रहे हो? धूल मिट्टी में लिपटा हूं अभी तो, जब बैठूंगा ना वहां जाकर के तब देखना। और जब राज दरबार में जाकर के बैठे सिंहासन पर तैयार होकर के नहा धोकर के बिल्कुल क्रीम पाउडर सब है उस जमाने में जो भी होता होगा है, चंदन का लेप लगा करके सुंदर सुसज्जित वेशभूषा में अब पहुंचे वो दोनों देव। कहो अब क्या कहना है महाराज? अब वो बात नहीं। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? अब वो बात नहीं है जो बात उस समय थी। ये क्यों सुंदर नहीं दिख रहे? अरे सुंदर तो छोड़ो, हमें आपके शरीर में कुष्ठ रोग कोढ़ के अंकुर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोढ़ होने वाला है और फिर कोढ़ हो गया शरीर में। देखो आप जिस रूप सौंदर्य की चर्चा देवगति में चलती हो, देवगति के जीव जिसकी प्रशंसा करते हो, सुबह तक जो प्रशंसनीय हो, आधे घंटे बाद में ही उसने कुछ रोग के अंकुर फूटने लगे। कहाँ चला गया वो सौंदर्य? ये उसके अभिमान के बारे में कह रहे हैं भैया। तुम तन का अभिमान करते हो, तुम यौवन का अभिमान करते हो। यौवन अवस्था बुढ़ापे में बदल जाती है। कब? कि 15 साल बाद, 20 साल बाद, 20 साल बाद नहीं, 20 दिन में ही, 20 मिनट में हो सकता है। हट्टे कट्टे बिल्कुल इतने शक्ति सामर्थ्य से युक्त, और सुबह ही उठते ही 10 लग गए तो सुबह से शाम तक तो ऐसा शरीर लगने लग गया कि ये तो बूढ़े लगने लग गए। दो चार तो यहाँ तो ऐसा ढीला हो जाएगी, 2 4 3 35 हो जाते हैं लोगों के, दिन भर में हालत बदली हो जाती है। 10 सब ऐसी हालत है। चलिए खैर, किस किस की बात करें अब? कुल और जाति की बात करता है, उससे अपने आप को बड़ा छोटा मानता है। असली कुल का पता नहीं है, अपनी जाति का पता नहीं है। हम पंचेंद्री जाते हैं, इस बात का भरोसा नहीं है। अपने कर्म और क्रियाओं को, प्रवृत्तियों को तो देखता नहीं है, ठीक है ना। और बस मैं बड़े कुल का, हमारे यहाँ वो ऐसे थे, हमारे चाचा जी कलेक्टर हैं, पता है तुम्हारे को, उनकी बात करता है। लेकिन तुम कौन हो ये तो देखो। ये कह रहे हैं कि भैया देखना ही है तो अपने आप को देखो। ये सब तो क्षण भंगुर है, ये सब तो परिवर्तनशील है, नाशवान है।
आत्मा तो निश्चय से सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। इसमें पंक्ति है ना, क्या है? नहीं नहीं, ये सामने जो क्या रूप स्वतंत्र सिद्ध सिद्ध समान है ना, कुछ लाइन। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आत्मवत होया ज्ञान बना भिखारी। कितना साल रोज बोलते हैं अपन, मम स्वरूप है सिद्ध समान, पता ही नहीं है, रोज बोल रहे हैं, उसके बावजूद पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। मम स्वरूप है सिद्ध समान, कोई तो कह रहे हैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, निश्चय से मैं सिद्ध समान। पंडित जी ने लिखा है ये तो कि मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, सिद्धों के समान होकर के ये अपने आप को कहता है मैं बड़ा सेठ। बोलो, ये अब ये महानता की बात कह रहा है कि चिंता की बात कह रहा है? ये तो सिद्धों के समान है, और है तो सिद्धों के समान, और मानता है अपने आप को सेठ। तू 3 लोग का नाथ, और तू कहता है मैं सोसाइटी का अध्यक्ष। सोसाइटी का अध्यक्ष मैं तो 3 लोग का नाथ है। मैंने देखो क्या हालत क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझा रहे हैं कि तू इतना सा नहीं है, तू बहुत बड़ा है, तेरी सामर्थ्य बहुत है, तू परमात्मा है, तू परमात्मा बन सकता है, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है तेरे में, तू भगवान है, बना बनाया भगवान है, त्रिकाली ध्रुव है, सिद्धों में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, समान है बिल्कुल। अंतर यही ऊपरी जान, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर में अंतर है, ऊपरी अंतर है, अंदर में एक जैसा है। रत्नों के हीरों के जो पारखी होते हैं वे लोग, वो एक तो चमकदार रत्न क्या तैयार फ्रेश पॉलिश किया हुआ, और एक रफ स्टोन खड़, वो दोनों को समान जानते हैं, वो बराबर जानते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये जो खड़ दिखाई दे रही है, ये जो रफ स्टोन दिखाई दे रहा है, ये रफ स्टोन भी थोड़ी सी घिसाई होगी, पॉलिश होगी, और वैसा ही चमकेगा जैसा ये चमक रहा है। ना समझ लोग भले ही उसकी कीमत न समझते हो, लेकिन समझदार बुद्धिमान बराबर समझते हैं कि ये भी उसी के जैसा है। शक्ल तो दोनों की एक जैसी नहीं दिख रही है, शक्ल एक जैसी नहीं दिख रही है तो क्या हुआ, अंदर से एक जैसे। शरीर एक जैसा नहीं दिखता तो क्या हुआ, अंदर से एक समान है। इसलिए अपने आप को सिद्ध समान जानो, 3 लोक का आभूषण है, अतः उक्त पदार्थों का क्या मान करना। तीर्थंकर परमात्मा तेरी प्रशंसा करते हैं, उसको तो देखता नहीं है, और जो आप मतलब जो निंदनीय है ऐसे लोग थोड़ी प्रशंसा कर दे हुए हैं तो ये अपने आप को मान समझने लगता है। जैसे देखो आप ऐसी बात करें कि साहब आपका सम्मान समारोह रखना है, चौराहे पर आपको बुला करके और आपका सम्मान रखेंगे इतने तारीख को इतने बजे, खुश हो जाते हैं अपन, सम्मान होना है, ठीक है। कौन करेगा सम्मान? ये वो रिक्शे वाले, क्या कौन? कि वो 2-3 जो शराबी है ना, इधर उधर घूमते हैं, कोई शराब के नशे में खड़े होकर के तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे गले में माला डालेंगे। बोलो समझ में आ रही है कितनी कितनी महिमा मान है? बोलो महिमा आती है उसकी अपने, ये अपनी ऐसी दशा है बिल्कुल। सम्मान तो होवे, लेकिन सम्मान किससे होवे, सम्मान करने वाला कौन है? राज्यपाल से सम्मान होना है, राष्ट्रपति से सम्मानित, तो अपने को लगता है हाँ, किसी शराबी कबाबी से सम्मानित नहीं, किससे सम्मानित? सम्मान किसने किया? अरे साहब उन्होंने भरी सभा में मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा था, और भाषण के बीच में उन्होंने इतना कह दिया कि क्यों संजीव, आप देखो आप ठीक है, बस अपना नाम उद्बोधन में आ गया मात्र, क्या उसमें ही समझ लो आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए। क्या दम है इन सब लोगों में, उनके साथ में खड़ा होकर के फोटो खिंचाए ये
कह रहे हैं भैया तीर्थंकर परमात्मा तेरा गुणगान करते हैं 100 इंद्रों की उपस्थिति में, असंख्यात देवों की हाजिरी में, 3 गतियों के जीव जहाँ बैठे हुए हो, समूह शरण जैसी सभा जहाँ लगी हुई हो, उस सभा में बैठ करके गुणगान करते हैं। किसका? संजीव का? कि नहीं नहीं, आत्मा का। पहले ये नक्की करो कि तुम संजीव हो कि आत्मा हो। ये नक्की करना पड़ेगा ना अपने को, कौन है। जब मैं तो आत्मा हूं, तो फिर किसी दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्न क्यों होता है? यदि मैं आत्मा हूं तो आत्मा की प्रशंसा करते हैं ना तीर्थंकर परमात्मा। आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं, आत्मा का गुणगान करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, उसकी महिमा बतलाते हैं, उसका वर्णन करते हैं। आत्मा कौन है, आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है। अरे तुझमें अनंत गुण है, तुझमें ज्ञान आदि अनंत निधियां मौजूद है। तेरी शक्ति और स्वभाव को देख, सुख का निदान है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ज्ञान का घनपिंड है, आनंद का रसकंद है, अनंत शक्तियां उछलती हों, ऐसा तेरा स्वभाव है। अनंत काल तक उस सुख का उपभोग करता रहे तो उस सुख में कोई कमी न आवे, ऐसा सुख स्वभाव होते हुए भी दरिद्री बना फिर रहा है। एक बार पहचान तो सही उसे। निश्चय से तू सिद्ध समान है और 3 लोक का आभूषण है। निश्चय से 3 लोक का आभूषण है। इसलिए अपने आप को 3 लोक का नाथ समझकर, अपने आप को आत्मस्वरूप स्वीकार करके यदि तू अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो उसमें तो योग्य है। और यदि बाहरी बातों के आधार पर अपनी नाक का सवाल है, मूछ का सवाल है, यदि अपने नाक मूछ की बात करने लगेगा तो अधोगतियों में चला जाएगा। मान महाविष रूप करई नीच गति जगत में। 2 अर्थ निकालता हूं मैं इसके, इन पंक्तियों के। करही नीच गति जगत में, क्या समझते हैं आप लोग इसका? मान महान विष रूप है, इतना तो अर्थ हो गया। मान महाविष रूप करही। अब करही के 2 अर्थ। करही का अर्थ कर देते हैं, करते हैं। अब करते हैं कौन? कि नीच गति जगत में। एक अर्थ ये हो गया कि ये मान नीच गति में ले जाकर जन्म दिला देता है। करही नीच गति जगत में, जो अभिमान करते हैं ना वो नीच गतियों में जाकर के जन्म ले लेते हैं। अभिमान करने वाले। मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में। और दूसरा अर्थ क्या है? कि नीच गति में जाकर के जन्म लेगा तब लेगा। मान करने वालों के बारे में ही आचार्य देव कह रहे हैं कि करही नीच गति। मान करने वाले कौन है? कि जो नीच गति के होते हैं वो ही करते हैं मान। मान कौन करते हैं? मान लोग मान नहीं करते, अच्छे लोग मान नहीं करते, अभिमान नहीं करते, तो कौन करते हैं? करही नीच गति। इधर ये काम कौन करता है? करही कौन करता है? कि नीच गति, नीच गति के लोग करते हैं ये काम। कोई अच्छे अच्छे घर वाले, अच्छे घराने के लोग ये ऐसे काम नहीं करते, तो कौन करते हैं? ये तो कोई नीच गति के लोग, हीन जाति कुल वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं। 2 अर्थ हुए। अब आप समझ लीजिए, नीच गतियों में जाकर के जन्म नहीं लेना हो, या वर्तमान में अपने आप को नीच नहीं कहलवाना हो, तो अभिमान ने किया। आप बड़ा समझ रहे हैं? क्या होगा बतलाओ? नाक का सवाल रहता है ना, और ऐसी नाक हो जाती है कि जमीन पर रगड़ती चलती, हाथी बन जाता है। अरे मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए, तुम्हारी नाक ऊंची रहनी चाहिए, तुम्हारी नाक इतनी लटकेगी, इतनी नीचे होगी कि जमीन पे घिसटती चलेगी, हाथी बन जाएगा। तो ये बताया की गति क्या है? हाँ, कहाँ जाने वाला है, ऐसा ही है। बहुत हो सकती है बातें इसके संदर्भ में। इसलिए भैया मैं बड़ा नहीं हूँ
और वास्तव में स्वभाव के आश्रय से अपने आप को सामर्थ्यशाली मानना, उसमें भी बड़ेपन की बात नहीं है, क्योंकि वो भी सिद्धों के समान है, बड़ा नहीं है। निश्चय से सिद्ध समान है, बड़ा नहीं है वो। तो इस तरह से यहाँ मान न करने की बात कही गई है, और मान करने से जगत के जीवों की दृष्टि में भी आप बहुत छोटे हो जाते हैं, इस तरह से उसकी हानि की बात कही है। देखिए भावार्थ, मान ही मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न करने वाला है, मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न खड़ा कर देता है ये मान। माने मान है तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष है अभिमान नहीं है। बाहुबली जैसे तपस्वी, बलवान और विवेकी भी, तीन तीन गुण थे उनमें, तपस्वी, बलवान और विवेकी। विवेकी माने ज्ञानवान, और बलवान माने श्रद्धा का बल, और तपस्वी माने चारित्रवान। क्या तो दर्शन ज्ञान चारित्र की जिनमें प्रमुखता है, ऐसे बल, श्रद्धा का बल होता है। साहब इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां भी उन्हें क्यों नहीं विचलित कर पाई? श्रद्धा का बल था, शरीर का बल नहीं है क्या? मतलब श्रद्धा का बल, श्रद्धा के लिए बल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान के बल पर नहीं, भरोसे के दम पर, विश्वास है, विश्वास रखो, उसकी ताकत। तपस्वी, चारित्रवंत, चारित्रवंत, श्रद्धावान, ज्ञानवान, वे भी ऐसे बाहुबली भी सूक्ष्म संजनन मान के उदय से 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं पा सके। 1 वर्ष तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान? मान रह गया था। मान की कणिका नष्ट होने पर ही उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौन सा मान था, क्या मान था? एक ही बात है, अस्थि से कथन करेंगे तो वो कहेंगे और नास्ति से कथन करेंगे तो ऐसा कहेंगे। क्या केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ उनको? केवल ज्ञान नहीं होने के पीछे क्या कारण था? क्या अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो सके? तो कौन सी कषाय रह गई थी? ये संज्वलन थी। संज्वलन मान का उदय शेष रहने पर उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सका। और वो संज्वलन मान को प्रथमानुयोग जब कथन करता है तो कहता है भाई की जमीन पे खड़े। जब भाई की जमीन पे खड़ा हूं, ये अभिमान था कि दीनता थी? नहीं नहीं, अपने आप को हीन समझ रहा है ना। क्या करूं मैं, आज उसकी जमीन पे खड़ा रहना पड़ रहा है मेरे को, सब कुछ राज्य उसका होते हुए भी उसके क्षेत्र में खड़ा हूं। ये दीनता अभिमान है। हाँ, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहे बाहुबली। प्रथमानुयोग उनको बड़ा नहीं कह रहा है। बाहुबली भरत की जमीन पे खड़ा हूं ये कहकर के उनको अभिमान नहीं हो रहा है, मेरे भाई की जमीन है, ऐसी दादागिरी से नहीं खड़े। कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा, पता है मेरा भाई चक्रवर्ती है, ऐसा अभिमान होगा उनको? काय का अभिमान है? कदाचित ऐसा प्रथमानुयोग निरूपण करे, तीनों युद्धों में जीत गया था, फिर भी छोड़ दिया मैंने, मेरे जैसा दानवीर और कौन होगा, जीत करके भी छोड़ दिया। एक ये हो सकती है बात। और तीसरी बात क्या हो सकती है कि भाई भरत की जमीन पे खड़ा हूं, वो राजा है, ऐसा अपने आप को दीन स्वीकार करे, ये बात हो सकती है। खैर, संज्वलन कषाय के उदयजन्य जब इस तरह की परिस्थितियां बनती है तब भी वो अभिमान की श्रेणी में ही आता है। और ये कह रहे हैं कि जब तक उसका उदय था, मान के उदय से 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं पा सके। केवल ज्ञान नहीं हो सका 1 वर्ष तक। केवल ज्ञान होने में 1 वर्ष लगता है क्या? कितना समय लगता है तब केवल ज्ञान होने में? केवल ज्ञान होने में कितना टाइम लगता है? एक अंतर्मुख, बच बात है। अंतर्मुख से ज्यादा समय नहीं लगता केवल ज्ञान की प्राप्ति में।
तो उनको 1 वर्ष कैसे लग गया? उनको 1 वर्ष कैसे लग गया बताओ मेरे को। अरे जो काम करना है यदि वही काम करे क्या? अच्छा बतलाओ, यहाँ से सांगानेर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, पौना घंटा, इतना ही लगेगा ना। और कोई व्यक्ति यहाँ से निकला सांगानेर के लिए और जौहरी बाजार तक जाकर के किसी से बातें करने लग गया, ये कहाँ जा रहा है? कि सांगानेर। थोड़ी देर रुक गया, फिर थोड़ा आगे गया, सांगानेरी गेट पर पहुंचा, तब तक कोई और मिल गया क्या? थोड़ी देर तक घंटा आधा घंटा उनसे गप्पे लड़ाने लग गया, और सुबह से निकला हुआ शाम को सांगानेर पहुंचा है पहुंचा ही नहीं निकला है तो पहुंचेगा तो शाम हो गई। अब हम आपसे पूछते हैं सांगानेर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं कि नहीं है? अरे भाई यदि वो चलता रहे तब तो निश्चित रूप से पौन घंटे में ही पहुंच जाएगा, और यदि वो उसी स्पीड से चले ही नहीं, गाड़ी छूट जाए, गाड़ी खराब हो जाए, बसों की हड़ताल चल रही हो, स्कूटर बाइक चलते नहीं हो, ऑटो रिक्शा और रिक्शा चलते नहीं हो, और पैदल जा रहा हो तो कितना टाइम लगेगा? बीच बीच में रुक रुक करके जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो लंबा समय भी लग सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अपने स्वभाव में जाएं और अंतर्मुख रहें तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, और अंतर्मुख यदि अपने स्वभाव में न रहे, बीच में ही फिर बाहर आ जाए, दूसरा काम दिख जाए, और फिर अंदर जाएं और फिर बाहर आए, फिर अंदर जाएं और फिर बाहर आए। आप तो बाहुबली की 1 वर्ष की बात करते हो, ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगते थे क्या? बाहुबली को कितना? 1 वर्ष, और ऋषभ देव को कितना? 1000 वर्ष, और भरत जी को कितना? अंतर्मुख। तो एक्चुअल टाइम तो कितना लगता है? एक्चुअल टाइम तो इतना ही है, काम तो इतनी सी देर का ही है। जैसे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे होमवर्क करने बैठे, 1 पेज लिखना है उनको, ये काम कितनी देर का है? तो चुपचाप शांति से बैठ करके लिखे तो 10 मिनट में पूरा कर सकता है, लेकिन 2 शब्द लिखते नहीं है और फिर उनको पेंसिल छीलना है फिर गलत हो गया, फिर उसको मिटाना है, फिर उसको कुछ करना है, फिर मेरे को पानी पीना है, पहले पानी लाओ। बोलो फिर क्या होगा? वो 10 मिनट का पेज कितनी देर में पूरा होता है? 2 घंटे में भी नहीं होता। तो एक्चुअल टाइम तो कितना लगना है केवल ज्ञान होने में? अंतर्मुख लगना है। हाँ, एक्चुअल टाइम तो अंतर्मुखी लगना है, सच बात तो यही है। लेकिन यदि स्वभाव में स्थिर न रह सके तो लंबा काल भी लग जाता है। ये मान की कणिका नष्ट होने पर ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके हृदय में अंतरंग में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। माने जब तक मान था तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न न हो सका। इस तरह से मान से होने वाली हानि की चर्चा की है, और यदि हानि समझ में आ गई तो फिर आगे त्याग की प्रेरणा देने वाले हैं कि चर्चा अपन
कौन से